संभल में सत्य सनातन के सबूत लगातार हर दिन। कुआं बंद हो गया था ये 100 साल पुराना कुआं है। बस यही है, इसका इंतजाम होना चाहिए। बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और देखिए इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पे ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, संभल में जैसे जैसे एएसआई का सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिससे हर कोई हैरान है, हर कोई। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में ऐतिहासिक बावड़ी मिली। जी हां, मतलब कुएं, मंदिर, बावड़ी। जिसके बाद एक और बावड़ी संभल के कमलपुर इलाके में सामने आ गई है। मतलब कहा जा रहा है साहब कहां कहां तक हो रही है खुदाई और कहां कहां इस तरह के रहस्य निकल रहे हैं। एक और बावड़ी, ये दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी भी सैकड़ों साल पुरानी है। हालांकि अब तक इस बावड़ी में एएसआई ने खुदाई का काम शुरू नहीं किया, ये नई मिली है। मतलब कितने कुएं, मंदिर, बावड़ी, खुदाई। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी 4 से 5 मंजिल की हो सकती है। इतनी डीप खुदाई में कई नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। दरअसल बावड़ी मतलब इसको ऐसे समझिए, कुएं या तालाब की तरह ना एक पानी का एक स्रोत होता है बावड़ी। मतलब जिसमें सीढ़ियां भी बनी होती हैं और कई मंजिला होती है। इसमें पानी के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। मतलब प्राचीन काल में इसका निर्माण पानी जमा करने के लिए किया जाता था। बावड़ी जब एक सीमित जगह में पत्थर की संरचना बनाकर उसमें पानी के स्टोरेज और उसके आने की व्यवस्था की जाती है, तो इसे बावड़ी कहते थे। मतलब पानी के संरक्षण की कला विशेष रूप से भारत में विकसित हुई। ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की होती है। संभल में मंदिर, कुएं, बावड़ी के मिलने का सिलसिला साफ खत्म ही नहीं हो रहा है। 14 दिसंबर को पहली बार संभल के खग्गूसराय में वो ना अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान, अतिक्रमण खासकर बिजली चोरी वाले मामले में, एक 46 साल वाला बंद मंदिर मिल गया। तब से लेकर अब तक संभल में 2 मंदिर, 19 कुएं, 4 मूर्तियां, 2 बावड़ी मिल चुकी हैं। लेकिन हर दिन संभल की धरती सनातन के नए नए सबूत खुद उगल रही है, धरती का सीना फाड़ के, जिसे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या संभल के तीर्थ क्षेत्र होने की बात या दावा सही है? संभल कोई तीर्थ क्षेत्र है जिसमें कहा जाता है कि जो अवतार होगा। संभल में जो 19 कुएं मिले हैं उनमें से अब तक 5 की खुदाई हो चुकी है। लक्ष्मणगंज इलाके में जो बावड़ी मिली उसमें खुदाई का काम अब भी जारी है। आज एएसआई की टीम संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में एक बार फिर पहुंची और बावड़ी की खुदाई का जायजा लिया। इस दौरान एएसआई की टीम ने बावड़ी के करीब 150 फोटो लिए और बावड़ी की वीडियोग्राफी भी की। अभी तक 12 फीट की खुदाई हो चुकी है, 12 फीट की। लेकिन बावड़ी का तल अभी तक नहीं मिला है। तल आप समझ रहे हैं, कहा जा रहा है बहुत डीप है, जिसकी खुदाई गहरी होती जा रही है। बावड़ी के नीचे विशालकाय इमारत नजर आती है। दावा किया जा रहा है कि यह बावड़ी कभी साहसपुर स्टेट की संपत्ति हुआ करती थी। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्रबाला की बावड़ी माना जाता है, जो कई साल पहले बंद कर दी गई थी। उनके परिवार ने बावड़ी के आसपास की जमीनों को बेच दिया था, यहां पर सिर्फ बावड़ी रह गई। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसा भी वक्त था जब इस बावड़ी में सैनिकों की टुकड़ियां बावड़ी में रुकती थी, क्योंकि 150 साल पुरानी ये बावड़ी जमीन के इतने अंदर थी कि उस पर तोप गोलों का असर संभव नहीं था। पिछले 29 सालों से बावड़ी बंद पड़ी थी, जिस पर अब प्रशासन की जरूरत पड़ी। खुदाई का काम शुरू किया गया। संभल में सत्य सनातन। कुआं बंद हो गया था ये 100 साल पुराना कुआं है। मंदिर, कुआं, बावड़ी। बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है
और देखिए इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। संभल में सनातन की कड़ी। सभी जगह खुद रहा है, बस यही है, इसका इंतजाम होना चाहिए। संभल में आए दिन सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। पहले संभल के कई इलाकों में मंदिर और कुएं मिले। जैसे जैसे सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ा, अब अलग अलग इलाकों में बावड़ी मिल रही है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। अब कमलपुर गांव में एक और बावड़ी मिली है जो सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। ये बावड़ी 4 से 5 मंजिल की बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसकी खुदाई की जाएगी तो इसका सच सामने आएगा। एक दिन पहले यहाँ पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस कुएं को खुदाई आज यहाँ शुरू की गई थी। तकरीबन 4-4.5 फीट की खुदाई होते ही उसके बाद जो लोग थे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 100 साल पुराना कुआं है। और ये कुआं की जब खुदाई हो रही थी तो स्थानीय लोग यहाँ पर कर रहे थे। कई लोग यहाँ पर हैं। अंकल जी, कब का कुआं है ये? 100 साल से भी ऊपर का है ये। अच्छा, तो अभी खुदाई कैसे रुक गई है? रोड दिखाने गए हैं। अच्छा, प्रशासन भी यहाँ पर था अभी तक? अच्छा, सभी लोग थे आप लोग? हाँ। किसी तरह का कोई विरोध वगैरह तो नहीं है? नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि 100 साल पुराना कुआं है। कुएं की बनावट मैं दिखाऊं, क्योंकि संभल में इन दिनों खुदाई जो है अलग अलग एंगल से की जा रही है। उधर संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में जो ऐतिहासिक बावड़ी मिली है उसकी खुदाई जारी है। आज भी एएसआई की टीम इस बावड़ी का निरीक्षण करने पहुंची। दावा किया गया कि ये बावड़ी कभी सहसपुर स्टेट की मिल्कियत हुआ करती थी। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है, जो कई साल पहले बंद कर दी गई थी। उनके परिवार ने बावड़ी के आसपास की जमीनों को बेच दिया था और यहाँ पर सिर्फ बावड़ी रह गई। बावड़ी को लेकर कई सारे सवाल अभी भी उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बावड़ी का हिस्सा है उसको मैं अंदर जाकर यहाँ तो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बावड़ी अब खुद रही है। बावड़ी अब लगभग इतनी खुद रही है कि इसमें कुछ दिन जो 2 दिन पहले भी टीमें आई थी, जांच किया गया था। उसके बाद अब उन्होंने ये देखा है कि इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है। ऐसा लग रहा है जैसे सफाई की गई है। और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से लोग इसमें खेलते आ रहे थे, लेकिन ये बताया गया कि उसके बाद उन्होंने इस बावड़ी में आना बंद कर दिया। और बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त था जब इस बावड़ी में सैनिकों की टुकड़ियां रुका करती थीं। बावड़ी जमीन के इतने अंदर थी कि उस पर तोप गोलों का असर भी संभव नहीं था। बाद में इस बावड़ी का इस्तेमाल आसपास खेती-बाड़ी के लिए किया जाने लगा। ये बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी है, जो बीते 29 साल से बंद पड़ी थी। ईदगाह, चोर कुआ, पक्का बाग और तोतमाने कमर एक साथ आई थी, या ना बात है कौन जमानो आई थी। चोर कुआ बोले थे यहाँ से। और क्या इतिहास रहा है? इतिहास ने हमने चोर कुआ बताया, भले बोलो चोर कुआ ही बोलते हैं आज तक। इसे चोर कुआ करके मैं सोचता साहब, इसकी पता ना क्या मंजिल, 3 मंजिल तो हम नहीं देखी। जंजीरें ही बहुत मोटी मोटी थी। इसमें 6 बड़े बूढ़े तो ये बदला कर, कोई 5 बदला कर या कोई 7 बदला कर, या इसके अंदर मंजिल जरूर है। इन तमाम दावों का पता लगाने के लिए एएसआई की टीमें बावड़ी की खुदाई के काम में जुटी हैं, लेकिन संभल में कितनी ऐतिहासिक धरोहरें जमीन के अंदर छिपी हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।